गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। जय श्री महाभारत। गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे इंडिया में बहुत धर्म है, जैसे मान के चलो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, हर धर्म के लोग रहते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। तो हमारे देश से जब लोग फॉरेन चले जाते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो जो हिंदू धर्म है हमारा, वहाँ फॉरेन चले जाते हैं लोग तो उसका ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का, क्योंकि कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई बंदर की पूजा कर रहा है, कोई गणेश की पूजा कर रहा है। तो जा तो लोग उस धर्म को छोड़कर वहाँ का धर्म अपना लेते हैं, तो जा उसका मजाक बन जाता है। तो मेरे को ये पूछना था आपसे कि ये क्यों है और कैसे ठीक हो सकता है जी? बिल्कुल, इसका बिल्कुल सही आपने ये बात है, ये बहुत बड़ी एक दुखद घटना है, क्योंकि ये तो सच में ही है ना कि जो भारत में लोग रहते हैं, अपना भारतीय हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ धर्मनिरपेक्ष बना हुआ है देश, यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब जिसका अपना कोई धर्म ही नहीं है, सभी धर्मों के पक्ष में है। और लगभग कहते हैं कि विश्व में 300 धर्म हो चुके हैं, मुख्य 9-10 धर्म हैं, और जहाँ सभी धर्म वाले भारत में रहते हैं, और भारतीयों का धर्म कहते हैं विशेषकर हिंदू धर्म। ये गलती हमारे पूर्वजों ने की है और हम उसको जारी रखे हुए हैं। क्या कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई बेस नहीं है, कहीं से कोई शुरुआत नहीं है, कोई इसका गुरु नहीं है, कोई हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें इसका वर्णन नहीं है। तो ये है एक बात, ये है कि सदियों पुराना धर्म है ये जो हिंदू धर्म है, जिसको अब नाम दे दिया गया हिंदू धर्म। वैसे ये आदि सत्य सनातन धर्म था, जिसकी जो इतिहास में जो है इसका वर्णन मिलता है, ये 5000 साल पुराना है। जो विदेशी धर्म है उनकी आज से 2500 साल पहले स्थापना होनी शुरू हुई। आदि सत्य सनातन धर्म भारतीय धर्म था और पूरे विश्व में फैला हुआ था, यानी इसकी शुरुआत भारत से हुई थी। आदि सत्य सनातन धर्म समझे कि इसमें सनातन भी आता है, आदि भी आता है। सनातन का तो मतलब होता है जो शाश्वत है। ये जो आदि सत्य सनातन धर्म है, इसको नारायणी धर्म भी बोलते हैं, इसको देवी देवता धर्म भी बोलते हैं, इसको ईश्वरीय धर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना ईश्वर ने धरती पर आके की थी। ये पर प्रमाण मिलते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में कि जब वो आया था आज से 5000 साल पहले, तो उसके बाद सतयुग की स्थापना हो गई थी, अनेक धर्म खत्म हो गए थे, एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो गई थी। गीता में एक महावाक्य आता है, उसमें कृष्ण भगवान, वैसे तो कृष्ण जी भगवान नहीं है, एक भगवान को ही नाम मिला हुआ, कृष्ण नाम भी भगवान को मिला हुआ है, क्योंकि कृष्ण का मतलब होता है कृष करना, आकर्षित करना। भगवान ज्ञान के द्वारा हम सभी नर नारियों को अपनी तरफ खींचते हैं। भगवान तो अब जन्म मरण में आते नहीं हैं। जब भगवान ने जो धर्म स्थापित किया था, सतयुग आ गया था, तो अनेक धर्म विनाश हो गए थे। गीता में भी आता है, सर्व धर्म परित्याज्य मामें शरण ब्रज, भी सभी धर्मों को छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जाए, कि मैं तुझे सच्चा धर्म सिखाऊंगा। अभी सच्चा धर्म क्या होता है, जो भगवान इंसान को कहता है। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 5000 साल का समय कम नहीं होता, जो चीज़ जितनी पुरानी हो जाती है उतनी घिस पिट जाती है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मनमत आ जाती है, मनुष्य के द्वारा बनाए हैं धर्म को लेकर बातें आ जाती हैं, मान्यताएं आ जाती हैं, चमत्कार आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है, फिर वो गिरावट में चला जाता है। तो वर्तमान समय तक आदि सत्य सनातन धर्म बिल्कुल अपनी गिरावट में है, अंश मात्र ही रह गया है। उसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीयों का असल धर्म था आदि सत्य सनातन धर्म, ये भूल गए उसको, क्योंकि पुराना बहुत है, बहुत लंबा सफ़र तय किया है। तो जो हमारे पूर्वज हुए हैं आज से बहुत सदियों पहले, उन्होंने भी बहुत सी खताएं ऐसी की, गलतियां की। जो ब्राह्मण थे
ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान के अनुसार रमण करने वाले इंसान को ब्राह्मण कहते हैं। पहले तो ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्रह्म की विद्या लो, फिर उसके अनुसार रमण करो, फिर आपको पदवी मिलती है ब्राह्मण की। तो भारत में क्या हुआ कि ब्राह्मण जातिगत हो गया, एक जाति बना ली। तो जब ये ब्राह्मण जाति बनी तो फिर जो हमारा समाज इन ब्राह्मणों के द्वारा जो जातिगत में आते हैं, इन्होंने पूरे समाज को जातियों में बांट दिया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर इनकी उपजातियां बन गई, फिर ऊंच नीच शुरू हो गई। तो ये सारा कुछ धर्म में भी मिलावट होती गई। तो बिल्कुल जब गिरावट में अपना धर्म आ गया तो अब जो पढ़ा लिखा समाज है वो इस अपने धर्म से दूर हटता जा रहा है, मनुष्यों द्वारा स्थापित धर्मों को अपना रहा है। मनुष्यों द्वारा स्थापित जो धर्म है वो आज से 2500 साल पहले स्थापित होने शुरू हुए थे। मानव जाति में मनुष्यों द्वारा स्थापित पहला धर्म इस्लाम धर्म है, जिसको इब्राहिम जी ने स्थापित किया था आज से 2500 साल पहले। आगे चलकर वो 3 भागों में बटा था, एक यहूदी धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म 3 हिस्सों में बट गया था। फिर आज से 2250 साल पहले महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी भारत में। फिर आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई जब जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आए। इसका इतिहास 2000 साल पुराना ही है। आज से 1500 साल पहले शंकराचार्य जी भारत में आए, उन्होंने निर्वाण धर्म की स्थापना की, जिसको संन्यास धर्म भी कहते हैं। आज से 1400 साल पहले मुसलमान धर्म की स्थापना हुई जब से मोहम्मद साहब धरती पर आए। और सबसे बाद में स्थापित होने वाला सिख धर्म है। आज से 550 साल पहले नानक जी धरती पर आए तो सिख धर्म बन गया। अब जो पढ़ा लिखा समाज है वो ये सोचता है अगर भगवान एक है तो धर्म भी तो एक ही होना चाहिए और मानव जाति का इतिहास भी एक ही होना चाहिए। अब अलग अलग कथा कहानियाँ तो हो नहीं सकती। ये जो मानवों द्वारा निर्मित धर्म है, जो मनुष्यों द्वारा स्थापित हुए धर्म है, अब वो त्रिकाल ज्ञाता तो थे नहीं, वो तो धर्म गुरु थे, परम गुरु तो थे नहीं। उन्होंने ईश्वर की महिमा बहुत की है अपने अपने धर्म ग्रंथों में, जो मानवों द्वारा स्थापित धर्म है। मगर सृष्टि चक्र घूमता कैसे है, इसका सच्चा इतिहास क्या है, कहानी क्या है, 3 लोक कौन से हैं, भगवान का सही स्वरूप क्या है, प्रमाणिक रीति से जो साबित होता हो, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार हो, और वो कब आता है, हम उसको पिता मानते हैं और उसको पुकारते हैं। उसको ये कहते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिदेव है, त्रिनेत्री है, पाप कटेश्वर है, सबका गति सदगति दाता है। जब इतना कुछ उसके बारे में हम कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी ना कभी हम उसको मिले होंगे, तभी तो उसकी इतनी जानकारी है हमें। जब वो किसी की गति सदगति करता होगा तो धरती पर ही आखिर करता होगा ना, कहीं आसमान पे बैठ के थोड़ी करता होगा, उसको आना पड़ता होगा धरती पर, तभी तो हम उसको पिता मानते हैं। कभी पिता वाला संबंध बनाया होगा उसने अपने से आके, तभी तो उसको अपना परम पिता बोलते हैं उसको, भगवान को। कभी तो उसने सत्य का ज्ञान दिया होगा, तभी तो उसको ज्ञान सूर्य कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। मगर बीच में मिलावट भी होगी भगवान को लेकर कि वो निराकार है, अपरंपार है, उसको पाया नहीं जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता। ये जो घटनाएं घट रही हैं प्राकृतिक रूप में, हवाएं चल रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, सूर्य निकल रहा है, ये सारा भगवान का ही स्वरूप है भाई। वो तो सर्वव्यापी कण कण में समाया हुआ है। ये मिलावट भी कर दी हमने धर्मों में भगवान को लेकर। भगवान अगर सर्वव्यापी है तो उसके गुण भी तो सर्वव्यापी होने चाहिए थे, और हम उसके बच्चे हैं, हम भी सर्वव्यापी होने चाहिए थे। क्योंकि जैसा बाप होता है बच्चे भी तो वैसे होते हैं ना। क्योंकि अब जब समाज पढ़ लिखे गया है तो वो तो भारत में ही बैठा था, अपने धर्म से दूर हटता जा रहा है। हिंदू धर्म को नहीं मान्यता दे रहे, सिख धर्म से दूर हटते जा रहे हैं, मुसलमान भी अलग अलग धर्मों में आगे की आगे बट गए, मुसलमान शिया सुन्नी में बट गए, अंग्रेज जितने भी धर्म हैं वो आगे के आगे कई भागों में बट गए। सिख लोग भी बटे हुए हैं।
जे आज भी जाति पाति को मानते हैं, ऊंच नीच को मानते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ आपको जे दलितों का गुरुद्वारा है, जे जट्टों का गुरुद्वारा है, जे फलाने का गुरुद्वारा है। अरे नानक जी कह के क्या गए थे भाई, जे क्या करने लग गए अपना, कौन मानता है सिक्खी को। अब इन बातों को पढ़ा लिखा समाज जो है वो दुखी है इन बातों से। वो जहाँ तो कहता है कि कोई भगवान भगवान नहीं होता यार, जे धर्म के नाम पर ना धंधे हैं। अगर कोई धर्म है, सच्चा धर्म होता धरती पर, कोई भगवान होता तो आज दुनिया की इतनी दुर्गति क्यों होती। और जब अपने लोग बाहर के देशों में फॉरेन में चले जाते हैं तो वहाँ ज़्यादातर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि ये जो हिंदू धर्म है, हिंदू तो वैसे कोई धर्म ही नहीं है, ये आद सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये सूर्यवंशी थे कभी, ये अपनी पहचान भूल गए अब, क्योंकि 5000 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो चीज़ जितनी पुरानी हो जाती है उतनी वो खंडित हो जाती है, उसमें उतनी ज़्यादा मिलावट आ जाती है। इसीलिए ये धर्म इतना गिरावट में है। जहाँ प्रकृति की भी पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, चांद की पूजा होती है, सांपों की पूजा होती है, दरख्तों की पूजा होती है, यानी जितनी बेजान चीज़ें हैं जिनको बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, जानवर जूनी में है, उनकी पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, जबकि इन बातों को साबित किया नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। भाई ऐसा कोई देवता कैसे कोई हो सकता है जिसका धड़ मनुष्य का हो, सिर हाथी का हो। कोई ऐसा कोई हनुमान कैसे हो सकता है जो जानवर जूनी से हो, बंदर जूनी से मनुष्य की तरह बोलता हो। अब इन बातों को पढ़ा लिखा समाज अच्छे से समझने लगा है। उसको ये तो पता चल गया भी ये बातें काल्पनिक हैं, मगर बात सत्य क्या है इससे अभी भी वो दूर है। जब वो बाहर के देशों में जाता है तो वहाँ भारतीय धर्म का, हिंदू धर्म का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। उड़ाएंगे भाई, बातें ही ऐसी हैं धर्म को लेकर। हनुमान ने सूर्य मुंह में डाल लिया, भगवान की पत्नी को रावण उठा के ले गया। अरे भगवान की भी कोई पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, वो शादी कराता है, पैदा होता है, मर जाता है। फिर मनुष्य में और इंसान में और भगवान में अंतर क्या रह गया। रामचंद्र ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया, कृष्ण जी ने अपनी चींची पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनका आध्यात्मिक अर्थ कुछ और निकलता है, हम इनको शाब्दिक अर्थों में सत्य माने बैठे हैं। इसमें सबसे बड़ा दोष आ जाता है मोहन सिंह जी, हमारे धर्म गुरुओं का। ये जो कथावाचक हैं, रामायण की कथा करते हैं, भगवत की कथा करते हैं, महाभारत की गाथा सुनाते हैं, ये बिल्कुल ही अज्ञानी लोग हैं। इनको कुछ पता नहीं है भाई वो कौन सा पुल था जो समुद्र के ऊपर बनाया गया था, वो कौन सा गोवर्धन पर्वत था, वो कौन सा हनुमान था, वो कौन सा सूर्य था, कब युद्ध हुआ था, कब अनेक धर्मों का विनाश हुआ था, कैसे भगवान ने एक धर्म की स्थापना की थी। वो तो गीता जो हमारा शास्त्र है उसमें स्पष्ट भगवान ने अपनी पहचान बताई हुई है कि मैं अशरीरी हूँ, यानी मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता इसलिए मुझे शरीर नहीं मिलता। मैं तो एक आत्मा हूँ, यानी परम आत्मा है वो। अपा आत्माओं में आ जाते हैं, वो परम आत्मा में आ जाता है। वो कहता है मैं अजन्मा हूँ, मतलब मैं आपकी तरह जन्म नहीं लेता, क्योंकि जन्म नहीं लेता तो शरीर भी नहीं मुझे मिलता। मेरी कोई माता नहीं होती, मेरा कोई पिता नहीं होता, मेरे कोई विशेष बच्चे नहीं होते जिनको मैं पैदा करूँ। मैं तो आत्मिक रीति से आपकी पैदाइश करता हूँ ब्रह्मा के द्वारा। नहीं, ब्रह्मा का मतलब होता है बड़ी माँ। तो आत्मिक रीति से हमारी पैदाइश होती है। जो ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म का ज्ञान सुनते हैं जो लोग, वो ब्रह्मा मुख वंशा बलि ब्राह्मण कहलाते हैं, जो सत्य ब्राह्मण होते हैं, जिनको ब्रह्म का ज्ञान होता है। आज तो शब्द ब्राह्मण भी बदनाम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो जातिगत रीति में ब्राह्मण आ जाते हैं, इनको ब्रह्म का तो ज्ञान है नहीं। ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म में पड़े हुए हैं। ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। भ्रम पड़ा हुआ है इनको कि हम सब कुछ जानते हैं, पता इनको कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब ये लोग बाहर जाते हैं तो जो मनुष्यों ने स्थापित किए धर्म हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2500 साल पुराने हैं। सिख धर्म जो है ये प्रमाणिक रीति से है, इसमें चमत्कार नहीं है।
इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है जो प्रकृति के नियमों के उल्ट जाता हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोई नदी से बच्चा पैदा हुआ, कोई मछली के पेट से निकला, कोई पहाड़ का बच्चा है, कोई सूर्य का पुत्र है, कोई किसी वृक्ष का पुत्र है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये भगवान की सिर्फ महिमा है इसमें, अकाल पुरख की। अकाल किसको कहते हैं? जो काल से बाहर आ जाता है, समय में नहीं आता। शिव को कहते हैं अकाल मूर्त। अकाल मूर्त जो समय में नहीं आती, क्योंकि जो आत्मा है अजर अमर विनाशी है, उसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं है। ना वो पैदा होती है, ना बूढ़ी होती है, ना मरती है। ये शरीर के ऊपर काल का प्रभाव रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब वो इन धर्मों को पढ़ते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों का कोई ना कोई धर्म है, वो अपने अपने धर्म के पक्के हैं। क्यों पक्के हैं? क्योंकि उनको पता है ये हमारे धर्म गुरु का नाम है, ये स्थापना की तिथि है, ये स्थान है जहाँ स्थापित हुआ था, ये हमारा धर्म ग्रंथ है, इसलिए वो अपने धर्म के पक्के हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ते। अब मुसलमान लगा लो, ये आपको मंदिरों में, गुरुद्वारों में नहीं मिलेंगे। गुरुद्वारों में फिर भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी को भी ये अपना गुरु मानते हैं, मगर मंदिरों में नहीं मिलेंगे। मुसलमान इतने कट्टर होते हैं, अपने धर्म के पक्के होते हैं। मगर जो हिंदू लोग देख लो, ये आपको मस्जिदों पर माथा रगड़ते मिल जाएंगे। कहीं आप झंडी लगा दो लाल रंग की, हरे रंग की, ये वहाँ मंदिर की उसारी कर देते हैं। ये सब कोई पूजते हैं, प्रकृति की भी पूजा करते हैं, एक भगवान को छोड़कर। उस भगवान को ना तुझे जानते हैं, क्योंकि धर्म पुराना हो गया। इनका दोष नहीं है हिंदुओं का, जो इनके धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े सिंहासन हैं उनके, बड़े बड़े नाम हैं, करोड़ों की भीड़ है, तो वो लोग अज्ञानी हैं, पता नहीं है धर्म का उनको। तो जब ये लोग बाहर जाते हैं, तो जब इनका मजाक उड़ाया जाता है, इनका नहीं मजाक उड़ाया जाता, ये अपने धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। और वो मजाक उड़ाते सत्य में है, सही में ही है, क्योंकि ये हिंदू धर्म मजाक का पात्र बन गया। मैं अपने NRI वीरों को विनती करता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ आपके जरिए कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे श्रेष्ठ जो धर्म है विश्व का, वो सत्य सनातन धर्म है। ये नहीं है कि वो विलुप्त हो गया, उसका अंश ही रह गया। अब भी वो ज्ञान प्रकट होने को है। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकट या अज्ञान अंधेर विनाश। वो भगवान ने आके सत्य गाथा सुनाई है। ये जो भारत देश है, इसका नाम भारत उस भगवान के नाम पर ही पड़ा हुआ है। भारत माता भी है, भारत पिता भी है। यानी जो भारत पिता है, भारत का मतलब होता है, भा का मतलब होता है रोशनी, किसी सूर्य की या ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं, ज्ञान की रोशनी। रत का मतलब होता है यत्नशील, जो उसमें लगा हुआ है, निरंतर यत्नशील है। जो सत्ता, जो शक्ति सत्य ज्ञान देने में लगातार यत्नशील है, सत्य ज्ञान का स्वरूप है, वो सत्ता या शक्ति ही भारत है। ये ईश्वर के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ा हुआ है, क्योंकि ये भूमि है। अब ये धरती भी आ गई। अब भगवान तो धरती नहीं ना है, ये धरती की गोद में हम बच्चे पलते हैं, इसलिए इसको भारत माता कहते हैं। यहीं से सारे विश्व के जितने लोग हैं, अमेरिका वासी हैं, इंग्लैंड वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं, जितने भी हैं, वो यहीं से गए हैं। फॉरेन के जितने भी दार्शनिक हैं, फॉरेन में जितने भी महान लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनके धर्म गुरु हैं, फिलोसफर हैं, इतिहासकार हैं, वो भारत को अपनी शैशव स्थली मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्व से सदियों पहले पूर्व से चलकर जहाँ आए थे, भारत से चलकर आए थे, वो हर तरीके से भारत को सबसे पुरातन राष्ट्र मानते हैं कि सबसे पुरातन मानवता का उदय जहाँ से हुआ था वो राष्ट्र भारत है। ये बाद में आबादी बढ़ती गई, गिरावट में आती गई, वैसे वैसे ये धर्म आते गए। ये शाश्वत आयोजना है, एक ड्रामा है, जहाँ स्वर्ग भी होता है, धरती पर नरक भी होता है, सत्य भी है, झूठ भी है, रात भी है, दिन भी है, पाप भी है, पुण्य भी है।
ये तो एक शाश्वत ड्रामे में आ जाता है, वैसे गलत कुछ भी नहीं है। ये तो बना हुआ ड्रामा है, एक फिल्म है और हम एक्टर हैं उसमें, भगवान डायरेक्टर है, वो हमें दिशा निर्देश देता है कैसे जीना है। डायरेक्टर हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, सामने नहीं आता। भगवान गुप्त रीति से आकर के कोई डायरेक्टर है, कहते हैं फादर शोज सन, सन शोज फादर। भगवान बच्चों का नाम रोशन करता है, अंत में बच्चे भगवान का नाम रोशन कर देते हैं। जानी जो सूर्यवंशी हैं, जो मेरी तरह राज ऋषि हैं, जो ये दावा करते हैं कि प्रमाणिक रीति से वैज्ञानिक आधार पर हम अपने पिता को जानते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अपने पिता को जानना कौन सी बड़ी बात है। अपनी विवेक का इस्तेमाल करो, सत्य ज्ञान सुनो, आप भी अपने पिता को जान लोगे। भाई एक ही पिता है सबका, एक पिता एक के हम बारिक। मैं अपने NRI वीरों को कहना चाहता हूँ कि भाई आध्यात्मिक रीति से रामायण को, महाभारत को, गीता को समझो। ये शाब्दिक रीति से झूठे हैं। उस रीति से ना तो कोई राम होता है भगवान, ना ही उसकी पत्नी कोई धरती से निकली थी, जनक ने हल चलाते समय घड़े से निकाली थी, ना उसको कोई 10 सिर वाला रावण उठा के लेके गया था, ना कोई हनुमान होता है ऐसा, ना कोई समुद्र के ऊपर पुल बनाया गया था। अगर ये ग्रंथ लिखा गया है रामायण, तो उसका कोई आध्यात्मिक अर्थ है जो कि बहुत गहरा है। ये नहीं कि किसी बच्चे ने रामायण उठाई और वो राम को जान गया कि मैंने भगवान को पा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। असल में जो महाभारत है, चाहे रामायण है, गीता है, इनके प्रमाणिक रीति से, वैज्ञानिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से बहुत गहरे अर्थ निकलते हैं। उनको समझने की ज़रूरत है। अब वो समय आ गया है जब घोर कलयुग आ जाता है। हर तरफ अज्ञानता की रात्रि मोहन सिंह जी अब छाई हुई है। हमारी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब होता है कि हम जानते नहीं हैं कि मानव जाति की सत्य कहानी क्या है, धर्म क्या है, भगवान कौन है। इस अज्ञानता की रात्रि में ज्ञान सूर्य प्रकट होता है भगवान शिव, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। राम रात्रि या कृष्ण रात्रि क्यों नहीं मनाते भाई? क्योंकि वो भगवान नहीं है, श्रेष्ठ देवी देवता है। ज्ञान का प्रकाश तो वही करेगा जो जन्म मरण से न्यारा है, जो सृष्टि के चारों युगों की घटना को जन्म मरण में आए बिना देखता है, वही जान सकता है कहानी क्या है। इसीलिए उसको ज्ञान सूर्य, ज्ञान का सागर कहते हैं। जन्म मरण से न्यारा है वो। सभी धर्मों ने उसको माना भी है इस रीति से। हिंदुओं ने उसको प्रकाश कहा, सिखों ने ज्योत कह दिया, अंग्रेजों ने डिवाइन लाइट कह दिया, मुसलमानों ने उसको नूर कह दिया। भाषा का भेद है, इसका भाव अर्थ एक ही है, मतलब वो एक रोशनी है। हिंदुओं ने ओम को ज्योत कह दिया, बीजी एक ज्योत है। ओम का मतलब होता है मैं आत्मा। ओम से ही शब्दवाद में बना है आ उ मो, 3 ट्रैक ध्वनियाँ हैं जिससे सारी भाषाएं बनी हैं, सारे शब्द बने हैं, सारी किताबें लिखी हैं। 3 ट्रैक ध्वनि है आ उ मो। इसका पिक्टोरियल जब इसको किया गया, इसको शेप दी गई ओम की, तो ये बन गया ओम। ओम को हिंदुओं ने ज्योत कहा है क्योंकि आत्मा देखने में ज्योत की तरह है। तो इस आ उ मो से बना है आई एम, अंग्रेजों का शब्द। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ या मैं हाँ। मैं हूँ, कौन हूँ भाई मैं? ये अंग्रेज तो जानते नहीं हैं, वो तो अपने शरीर को समझ लेते हैं कि मैं हूँ। आई एम का मतलब होता है मैं आत्मा। आई एम, आ ओम, ओम। और ओमकार नाथ हिंदुओं ने शिव शंकर भगवान को कहा है ओमकार नाथ, ओंकार नाथ, वो एक है। सिखों ने भी कहा है एकम ओंकार। अब उसको सर्वव्यापी क्यों कहते हैं भाई? एकम ओंकार का मतलब होता है वो एक है और उस ओम का एक आकार है, और जो चीज़ आकार में है वो सर्वव्यापी थोड़ी हो सकती है। आत्मा का इतना सूक्ष्म आकार है, ना तो उसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, ना उसका वजन होता है। वो तो एक चेतना है आत्मा, मतलब सूक्ष्म आकार में है। इसीलिए तो कहते हैं एकम ओंकार। भी वो ओम है जो ज्योति है, महाज्योति है, वो एक है
वो ज्योत है और उसका आकार है। पीछे आकार आता है ना, एकम ओम का आकार, एकम ओंकार कह देते हैं भी। वो ओंकार नाथ एक है, वो शिव है। अपने सिख भाइयों को भी एकम ओंकार का भाव अर्थ और उस ओंकार नाथ को जानना चाहिए, जिसकी हमारे गुरुओं ने महिमा की है। हम उस काल पुरख की तो बात ही नहीं करते, हम तो फिर देहों में पड़ जाते हैं। काल्पनिक चित्र बने हुए गुरुओं की जिनकी आप पूजा करते हैं। क्यों बनाते हो भाई? आपके धर्म ग्रंथों में तो इसका विरोध किया है। चाहे आप किसी देह की पूजा करते हो, चाहे किसी तस्वीर की पूजा करते हो, बात तो एक ही है। चाहे किसी मूर्ति की पूजा करते हो, वो तो बेजान है, वो तो काल्पनिक है। चित्रकार के दिमाग में जैसी कल्पना वो करता है वैसा चित्र या मूर्त बना देता है, अपन उसको पूजने बैठ जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। अपनी भावना की बात है, जैसी आपकी भावना होती है वैसे ही भगवान का चेहरा दिखने लग जाता है आपको। तो ये तो काल्पनिक बातें हैं भाई। आप किसी दरख्त की पूजा करने लग जाओ, जब आपका ध्यान दरख्त में लगा रहेगा, वृक्ष में, तो वो भी आपके सपने में आने लगेगा, आपसे बातें करने लगेगा। आप किसी नाग की पूजा करने लग गए, उसमें आपका दिमाग लगा रह गया 24 घंटे, वो भी आपके सपने में आपके आ जाएगा, आपको दिखाई देने लग जाएगा। हम झूठी बातों में क्यों पड़े हुए हैं? हम सत्य क्यों नहीं जानते? हम कट्टर क्यों हो गए भाई? ये जितने भी कट्टरवादी लोग हैं ये कभी भी सत्य को नहीं पा सकेंगे मोहन सिंह जी। मगर जो अपने NRI वीर है बाहर चले गए हैं, वो कट्टरता से दूर हो गए, वो सत्य को जानना चाहते हैं भी सत्य क्या है। भी ये जो कृष्ण की बात आती है, उसने बांसुरी बजाई, गौओं को चराया, गौओं को प्यार करते थे, वो शाब्दिक अर्थों में वैसा कुछ नहीं है कि कोई भगवान आता है कृष्ण के नाम रूप से, वो बांसुरी बजाता है, गौओं को सुनाता है। गौ स्वभाव की बात है। बांसुरी वाद्य यंत्र है, जैसे वाद्य यंत्र संगीत कानों को रस प्रदान करता है, ऐसी जो सच्चा ज्ञान है वो भी सुनने में कानों को रस देता है। इसलिए उसकी तुलना एक वाद्य यंत्र यानी बांसुरी से कर दी। कोई सचमुच में जे बांसुरी नहीं बजाई थी भगवान ने, कि ज्ञान की बांसुरी बजाई थी। और जो गौ स्वभाव की आत्माएं थे, लोग थे, वो भगवान से ज्ञान सुना करते थे। इसीलिए गोप गोपियाँ गाए जाते हैं। जो भगवान को जानने वाले लोग हैं, गोप गोपी का मतलब जो गुप्त रीति में रहते हैं धरती पर, किसी को पता नहीं है उनका भी, जब भगवान को जानते हैं, भगवान को पहचान चुके हैं। 9,16,108 नर नारियाँ भगवान को पहचानने के सक्षम होते हैं। मैं अपने जो NRI वीर है बाहर रहते हैं, समाधान आपने पूछा कि समाधान क्या है? समाधान एक ही है कि प्रमाणिक रीति से, वैज्ञानिक आधार पर, आध्यात्मिक रीति से हमें अपने धर्म शास्त्रों को समझना पड़ेगा। अब सवाल है कि कौन समझाएगा? क्योंकि ये जितने भी कथावाचक हैं या धर्म गुरु हैं, इन्होंने तो धर्म की बही रटी रटाई बातें सुना कर मानव को, इंसान को शैतान बना दिया। सदियों से राम की पूजा होती आ रही है, रामायण सुनते आ रहे हैं, रामलीला होती आ रही है, सदियों से भगवत कथा होती आ रही है, सदियों से पाठ पूजा चलती आ रही है। इससे मानव की सदगति हुई है कि दुर्गति हुई है? ये तो दुर्गति हो गई। इसीलिए लोग धर्मों से दूर हटने लग गए। भी इसका फायदा क्या हुआ? इतने धर्म मिलकर भी भगवान इंसान को इंसान नहीं बना सके। इंसान तो गिरता ही चला गया। अब धर्म धड़ों में तब्दील हो गया है और एक दूसरे को हर धर्म आंखें दिखा रहा है। धर्म परिवर्तन का दौर चल रहा है। जो बेचारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं, जिनकी बुद्धि जागृत नहीं है, उनको ज़्यादा ये ईसाई लोग टारगेट करने में लगे हैं। भारत में ईसाई बना लेते हैं उनको, क्योंकि ये लोग सवाल नहीं कर सकते, उतना दिमाग नहीं काम करता इनका। ये कहते हैं हमने जीसस क्राइस्ट भगवान को ढूंढ लिया। जे स्कूल कॉलेज खोलते हैं तो अपने मंदिरों में जो सोना चढ़ता है, करेंसी आती है, पैसा चढ़ता है, उसका क्या उपयोग करते हो भाई? अंग्रेज लोग स्कूल कॉलेज खोल देते हैं, जो धर्म के नाम पर इनको पैसा मिलता है, डोनेशन मिलती है। मुसलमान लोग मदरसे खोल देते हैं। और अपने हिंदू लोग क्या करते हैं? मंदिरों में इतना सोना पड़ा है, इतनी करेंसी पड़ी है। कोई सुना है कभी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कोई भलाई का कार्य कर रहे हैं? अरे उसको निकालो, तय खानों में रखे हैं जो भारत के काम आ जाएं, भारत माता के काम आ जाएं।
अब जो पढ़ा लिखा समाज है, विशेषकर एनआरआई, वो इन चीज़ों को लेकर दुखी है। ये भारत में क्या चल रहा है? कभी जब विश्व गुरु हुआ करता था भारत, कभी इसी भारत ने पूरे विश्व को ये संदेश दिया था कि भगवान एक है, एक ओंकार है। आज इसी भारत में भगवानों की फौज रहती है। सबसे ज़्यादा दुर्गति भारतीयों की हुई है। जात पात को लेकर भाषा के झगड़े सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? भारत में हैं। धर्म को लेकर सबसे ज़्यादा झगड़े कहाँ हैं? भारत में हैं। जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर सबसे ज़्यादा झगड़े कहाँ हैं? भारत में हैं। सियासी झगड़े कहाँ हैं? भारत में हैं। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कहाँ है? भारत में है। 33 करोड़ देवी देवता भारत में, सबसे ज़्यादा भगवान भारत में, सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थान, धार्मिक पुस्तकें भारत में, सबसे ज़्यादा पाठ पूजा भारत में, और सबसे ज़्यादा दुर्गति भी भारत की हुई है। इसका कारण क्या है भाई? क्योंकि हम सत्य से टूट गए, अपने सत्य धर्म से टूट गए। तो एनआरआई जो वीर हैं, बाहर के देशों में चले गए, मैं इनको कहता हूं कि भाई मैं ज्ञान देता हूं, प्रमाणों के आधार पर देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों को मानो, सत्य वचन कह के मान लो, कोई ऋषि जी ने कहे ना, ये गलती ना करो। हमने पहले भी यही गलतियां कर करके अंधविश्वासी, अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर ये अपनी दुर्गति करवाई है। अब विचार करने का समय आ गया है। अब हमें भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर प्रमाणिक रीति से विचार करना पड़ेगा। विचार करो मेरी बातों पर, मानो ना। प्रमाणिक रीति से, विवेक के आधार पर विचार करो कि भगवान ऐसा हो सकता है जैसा हमें बताया गया है, धर्म ऐसा हो सकता है जैसा उसका स्वरूप हमें दिखाया गया है। क्या ऐसी मान्यताएं, धारणाएं हो सकती हैं कि भगवान ने भी जात पात बनाई होगी, उसने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए होंगे। ये हो सकता है कि भगवान ने कभी सूर्य, चांद, तारे, धरती बनाई होगी। रॉ मटेरियल कहाँ से लाया होगा वो? पहले क्यों नहीं उसने बनाई? पहले क्या वो अकेले आसमान में घूम रहा था, उसका फिर मन नहीं लगा, दिल उसका टूट गया, अकेला पड़ गया, फिर उसने जो सूर्य, चांद, तारे, धरती और इंसान बना दिए। इनको वैज्ञानिक आधार पर समझना पड़ेगा, फिर हम सत्य तक पहुँचेंगे। सत्य तक पहुँचने के लिए एक ही यंत्र काम आता है, वो है आपकी विवेक बुद्धि। इस भ्रम में मत रहो जे फलाने गुरु ने बात कही है इसलिए सत्य है, ये किसी धर्म शास्त्र में लिखी है इसीलिए सत्य है। नहीं, धर्म शास्त्रों में भी मिलावट हुई है बहुत बड़े लेवल तक। अज्ञानी धर्म गुरुओं ने बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए, धर्म ग्रंथ लिख दिए। सत्य नहीं है वो, सत्य एक ही है, ईश्वर परम पिता परमात्मा, वही जानता है सत्य क्या है। वो बताता भी है हमें आके। वो सत्य को छुपा कर क्या करेगा? अपने बच्चों को नहीं बताएगा। कभी तो उसने बताया ही होगा अपने दुनिया में आके लोगों को भी सत्य क्या है। इसीलिए तो हम उसको सत्य स्वरूप कहते हैं, मानते हैं। ज्ञान का सागर कहते हैं, ज्ञान का सूर्य। इसका मतलब इंसान ने कभी उससे ज्ञान सुना होगा, तभी उसको ज्ञान का सूर्य, ज्ञान का सागर कहते हैं। इन बातों पर विचार नहीं करेंगे कि कब आया था धरती पर और कब आने की जरूरत होती है। अपा तो कह देते हैं भगवान के 24 अवतार होते हैं, युग 4 हैं, 24 अवतार हैं। अरे हर युग में भगवान को आने की क्या ज़रूरत है? भगवान को तो धरती पर आने की तब ज़रूरत होती है जब सबसे ज़्यादा इंसान की मानसिक रूप में दुर्गति हो जाती है, जैसे कि अब हुई पड़ी है। सतयुग में आके भगवान क्या करेगा? वो तो सतयुग की स्थापना करके चले जाता है, गीता में लिखा हुआ है। वहाँ तो जिंदा देवी देवता है, वहाँ कोई पाप नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है, अशांति नहीं है, दुख नहीं है। वहाँ किसकी सदगति करनी है भगवान ने आके? त्रेता युग में किसकी सदगति करनी है भगवान ने आके? वो सतो सामान्य प्रधान युग है, द्वापर युग रजो प्रधान है। वहाँ उसने आके क्या किसकी सदगति करनी है? वो धर्मों का युग है, भक्ति काल है। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, वाणी में आता है। जब कलयुग का अंतिम समय होता है और सतयुग का आदि का समय चल रहा होता है, यानी बीच का समय होता है, तब वो अवतार होता है। अवतार का मतलब होता है उतरना, अवतरण करना। वो जन्म तो लेता नहीं है, उतरता है, ऐसे परम धाम से धरती पर आता है। वाणी में कुछ कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी है, वो आता है। कलयुग का महाविनाश करके, पाप भ्रष्टाचार का खात्मा करके, अनेक धर्मों का विनाश करके, एक सत्य धर्म की स्थापना करके, सतयुग की या स्वर्ग की लगा लो,
मनुष्य से देवता कीजिए करत न लागे बार। हम नार नारियों को जो ज्ञान सुनते हैं देवी देवता बना के वापस चला जाता है। हम धीरे धीरे फिर गिर जाते हैं, वो फिर आ जाता है। हम बंदरों को मंदिर लायक बनाने आता है, क्योंकि मानसिक रूप में हम ही हनुमान हैं, हम ही राम की सेना बंदर हैं। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 विकार बंदर में सबसे ज़्यादा होते हैं, वही मनुष्य में आगे हैं। ये देखने को तो मनुष्य जैसा है, मगर अंदर से ये बंदर जैसा बन पड़ा है। ये सच में थोड़ी कि जंगलों में रहने वाले बंदरों से राम मिला था, सत्याराम। सत्याराम निराकार है, शरीरी अजन्मा है, वही अकाल पुरख है, वही वाहेगुरु है, वही गॉड है, वही अल्लाह है, और कुछ नहीं है। सच्चा ज्ञान सुनो आध्यात्मिक रीति से। यही समय होता है, हीरे तुल्य समय इसी को कहा गया है, जब भगवान धरती पर आके अनेक धर्मों का विनाश करवा देते हैं। परमाणु युद्ध चल जाता है। परमाणु युद्ध के बाद यहाँ कुछ नहीं रहता, सिर्फ कोस कोस पर दिया जलेगा, आत्मा का दिया, आत्मा रूपी दिया जलेगा। ये दिया नहीं, दिए सच्चे दिए जल जाते हैं, बम छूट जाते हैं, फुलझड़ियाँ चल जाती हैं, मिसाइलें। इसलिए दिवाली पर जब बम पटाखे चलाते हैं और घर घर में जोत जल जाती है। ये सच्ची दीपावली का समय आ गया है। आत्मा रूपी सीता, ये 10 जो धर्म बने हैं, यही रावण के 10 सिर हैं। 10 प्रकार की मत में हम फंसे हुए हैं, इनसे आत्मा छूट जाती है। आत्मा रूपी सीता, सत्याराम से मिलन हो जाता है, आत्मिक ज्योत जग जाती है और बम फूट जाते हैं। इसलिए बम बम भोले कहते हैं। ये भोले के साथ बम कहाँ से लग गया भाई? बम बम भोले तो कह देते हो, जब बम बम भोले का भावार्थ भी तो पता होना चाहिए। ये कौन से बम फूटे थे भाई? भोले ने चलाए थे बम आके। ये एटॉमिक बम चलेंगे तो बम भोले होगी कि नहीं होगी? सत्याराम होगी कि नहीं होगी? तो ये बम भोले होने वाली है, राम नाम सत्य होने वाली है। कहते हैं पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है और कोई रोने वाला है। ये है जी। और कोई सवाल? बस गुरु जी, जो NRI के बारे में था वो आपने बता दिया कि वहाँ जाके क्या प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, NRI वीरों को मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अपना YouTube चैनल है श्री गॉड फादर 007। आप मुझे सवाल करें, सवाल पूछें, धार्मिक रीति से पूछें, भगवान को लेकर पूछें, प्रमाणिक रीति से मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आपने उन पर विचार करना है। अपना विवाद नहीं करना, संवाद करना है, विचार करना है, सिर्फ बातों पर विचार करना है। क्योंकि सत्य की खोज करनी है तो विचार करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, जिद जिदैया नहीं करेंगे। सिर्फ अगर बातें अच्छी लगती हैं, प्रमाणिक रीति से आपके विवेक को पसंद है तो सुने मेरे। ये अपना YouTube चैनल है। NRI वीर जो भारतीय भूमि को छोड़कर बाहर के देशों में जाकर बहुत नाम बनाया है, बहुत पैसा बनाया है, भारत का नाम ऊंचा किया आपने। आप वो श्रेष्ठ लोग हो जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, विश्व में भारत की पहचान बनाई है। मैं कहता हूँ भारत से तो दूर हो गए, मगर जो सत्य है, सत्य से दूर ना हटें आप। सत्य है, गर्व से जिएं और इन अंग्रेज़ों को, मुस्लिम लोगों को, यहूदियों को, पारसियों को बताएं कि सत्य ज्ञान क्या था हमारा, जो भारत से शुरू हुआ था। भारत भूमि पर ही भगवान अवतरण करते हैं, उसको आप जानें, फिर इनको जवाब मिलेगा कि धर्म एक ही होता है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें सही रास्ते पर चलने के लिए बोला। तो जय श्री सूर्य, जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। ओम नमो शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम, सत श्री अकाल।